दोस्तों स्वागत है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आरआरबी का पेपर हुआ है उसमें अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको मेरी तरफ से दो ऑब्जेक्शन हैं जो आप लोग वहां पे लगा सकते हैं। इनको करना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए ऑब्जेक्शन में, है ना, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जनरली आज के डेट में, क्योंकि आरआरबी को लास्ट ईयर देखा गया है कि आरआरबी रिस्क नहीं खेलता। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट करो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है तो क्वेश्चन सही हो गलत हो उसको मतलब नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट करो और कहो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो रिस्क नहीं लेगा और उसको हटा देगा। ठीक है, तो ये आरआरबी की आज की खासियत हो गई है। तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस कहे जा सकते हैं, जो आपने रियलिटी में पढ़े भी नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एलपीएफ द लो पास फिल्टर इन अ पीएलएल डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आपको यह पूछा जा रहा है कि भैया लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, पीएलएल में नहीं, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है लो पास फिल्टर की, उसका सेटलिंग टाइम देखा जाता है, उसकी लूप स्टेबिलिटी देखी जाती है, और ये सारी चीजें स्टेबिलिटी वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम में। अगर आप देखोगे तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैसे होते हैं, एनालिसिस क्या होती है उनकी, उनका सेटलिंग टाइम क्या होगा, है ना। सेटलिंग टाइम में आपने अगर आपको पता हो तो सेटलिंग टाइम किसी भी सिस्टम का 4/जीटा ओमेगा एन होता है। ठीक है, लूप स्टेबिलिटी हम किस में देखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में। तो पीएलएल में हमारा ये फ्लो पास फिल्टर का एनालिसिस करने का काम कहीं नहीं था। ठीक है ना, तो ये आप आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो, बोल सकते हो कि भैया ये चीजें हम फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर सेकंड ऑर्डर फिल्टर्स की स्टेबिलिटी सेटलिंग टाइम ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ते हैं, है ना, कंट्रोल सिस्टम में देखते हैं। तो हम ये टर्म्स, ठीक है, पर हमें ये बेसिक पता भी होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, पर ऐसा भी जरूरी है कि वो ये कह दे कि भैया इतना तो पता होना चाहिए ना कि फिल्टर है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हो तो लो पास फिल्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं लो पास फिल्टर के एनालिसिस के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमें एक मिला है जो भी एक तरह से कंफ्यूजिंग है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि विच इंटरनल कंपोनेंट ऑफ आईसी 555 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसेटिंग द फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने के लिए, है ना, कौन सा इंटरनल कंपोनेंट, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है व्हेन द वोल्टेज एट पिन 6 एक्सीडेड 2/3 ऑफ वीसीसी। अगर आप पिन 6 देखोगे तो ये अपर कंपैरेटर में होता है। पिन 6 किस में होता है, अपर कंपैरेटर में। ठीक है, और ये लगता है फिर फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, अब इसमें दो दिक्कतें हैं इसमें। कंफ्यूजिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसकी दिक्कत क्या है, एक तो ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप। इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो आर टर्म होता है इसको भी रीसेट बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है 4 नंबर पिन जिसका काम है रीसेटिंग का, जो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है। अगर मैं इस फ्लिप फ्लॉप के आर की बात करूं, इस आर को, इसको हाई लो करने की बात करूं, तो वो डिपेंड करेगा आउटपुट ऑफ अपर थ्रेशोल्ड, अपर कंपैरेटर। ठीक है, पर इन्होंने क्लैरिटी के साथ नहीं बताया कि कौन सी रीसेटिंग की बात हो रही है। ये रीसेट पिन की बात हो रही है, रीसेट पिन की बात हो रही है और फ्लिप फ्लॉप में, या फिर रीसेटिंग की बात हो रही है कि, है ना, इसको फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए यहां पे पल्स देनी पड़ती है जिसकी वजह से ये ट्रांसिस्टर कनेक्शन होता है जो कि एक सप्लाई देता है इसको, और एकदम से फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। ठीक है, ये है वर्किंग। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये है आपका अपर थ्रेशोल्ड, ये रीसेट पार्ट है। ठीक है, इस रीसेट पार्ट को आपको हाई करना पड़ता है, इस रीसेट पार्ट को आपको सप्लाई देनी पड़ती है जिसकी वजह से ये फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है। तो इसका अपर कंपैरेटर से कोई रिलेशन नहीं है। इसके लिए आप बुक लगा सकते हो। ये जो बुक ली है मैंने, ये जो डायग्राम लिया है वो मैंने विलेक पब्लिकेशन के मैनी बुक से लिया है। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी लगा सकते हो, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का साइट है, वेबसाइट से ही इसका डेटा लिया गया है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सी साइट है, जो कि 555 टाइमर डिजाइन करती है, जो बनाती है। उसने साफ लिख रखा है भैया कि 4 जो पल्स है उसमें नेगेटिव पल्स अप्लाइड किया जाता है, P टू डिसेबल और रीसेट द टाइमर। ठीक है, एक अलग से पल्स देनी पड़ती है, नेगेटिव पल्स। व्हेन नॉट यूज्ड फॉर रीसेट पर्पस इट शुड बी कनेक्टेड टू वीसीसी टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग। ठीक है, ये इसने 4 का काम बताया है बकायदा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भैया, है ना, ये चीज, वैसे मेरे हिसाब से ये बच्चों ने ना कनेक्ट करके इसको सही लगाया होगा, पर तब भी अगर आपको लगता है तो आप इसको
चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत जवाब दिया है तो आप ये 2 रेफरेंस लेके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा साथ में अगर आपको यही चीज चाहिए तो आप मुझे लॉरेंस और पीडब्ल्यू पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको और सब्जेक्ट के जो भी होंगे वो आपको उन सब्जेक्ट की फैकल्टीज बता देंगी।